शहजादी की कहानी एक बार का जिक्र है। एक अजीम सल्तनत में एक नहायत खूबसूरत आवर नाजों में पले शहजादी रहती थी। इसका नाम शहजादी नीर बानो था। वो हर नियामत की मालिक थी, लेकिन गरूर और खुद पसंदी ने इसके दिल को सख्त बना दिया था। वह अक्सर महल के बाहर मांगने वालों, फकीरों और मस्कीनों का मजाक उड़ाती और उन्हें महल से दूर कर देती। एक दिन एक फकीर महल के दरवाजे पर आया। इसके चेहरे पर नूर था, लिबास सीध हमगर आंखों में अजीब से शान थी। उसने महल के दरबान से पानी मांगा और कहा, क्या तुम्हारी शहजादी मेहरबान है? दरवाजा खुला और फकीर को अंदर आने दिया गया, लेकिन जैसे ही शहजादी ने उसे देखा, वो तेज आवाज में बोली, ये फकीर महल के अंदर क्या कर रहा है? यहाँ से फौरन निकालो। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, शहजादी, गुरूर इंसान को खाली कर देता है और आजिज़ी से खाली झोली भी भर जाती है। एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। शहजादी ने जोर से हंसी उड़ाई और फकीर को महल से निकलवा दिया। महीनों गुजर गए। एक दिन बादशाह पर अचानक एक सख्त बीमारी आ गई। दरबार के हकीम, तबीब, आलम सब बेबस हो गए। शहजादी बेकरार हो गई। अपने वालिद की सेहत के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। तभी महल के बाहर एक आवाज गूंजी, अगर शहजादी खुद उस फकीर को तलाश करे जिसे उसने हकीर जाना था, तो बादशाह की शफा मुमकिन है। शहजादी रोती हुई महल से निकली। वो शहजादी जो कभी बाहर की धूप बर्दाश्त नहीं करती थी, अब नंगे पांव गांव-गांव फकीर की तलाश में फिरती। आखिरकार एक पहाड़ी के दामन में उसे वही फकीर एक दरख्त के नीचे इबादत करते हुए मिला। शहजादी ने झुककर माफी मांगी और अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ की इल्तिजा की। फकीर ने आसमान की तरफ निगाह की और कहा, अल्लाह के नाम पर एक आंसू खलूस से निकले किसी खजाने से बढ़कर होता है। जाओ, बादशाह ठीक हो चुका है। शहजादी शुक्रगुजारी के आंसुओं के साथ वापस आई तो वाकई बादशाह तंदुरुस्त हो चुका था। इस दिन के बाद शहजादी नेरबानो मुकम्मल बदल गई। वो महल के दरवाजे पर खुद खड़ी होकर मस्कीनों को खाना और इज्जत देने लगी। और फकीर, वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन शहजादी अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहती, कभी कभी फकीर बादशाहों से बढ़कर होता है। अखलाकी सबक गुरूर इंसान को गिरा देता है और आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। किसी को कमतर मत समझो।